नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह इम्पोर्टेंट है, उसी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपको देयर के बारे में बताया था और आज देयर से ही जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं, उनको क्लियर करेंगे। तो देयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको बताया था कि किसी स्थान में कोई चीज है या नहीं है, ये चीज बताना हो, स्वयं से ये चीज बताना हो, आपको सेल्फ मोड में ये चीज बताना हो तो देयर का यूज करते हैं। जैसे हम स्वयं ये चीज बताने जा रहे हो किसी को कि कोई किताब कहाँ पे रखी है, या कक्षा में कुछ है, कुछ कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, जंगल में एक शेर है। किसी भी जगह का नाम लेते हैं हम कि इस जगह में या पर कोई चीज है या नहीं है, तो वहां देयर का यूज करते हैं। जैसे जंगल में एक शेर है, क्या बोलेंगे? देयर इज अ लाइन, देयर इज अ लाइन इन द फॉरेस्ट। क्लियर? या टेबल पर एक बुक है, पर ध्यान देना, जब कोई जगह का नाम लेते हैं या तो मैं आ जाएगा या पर आ जाएगा। टेबल पर एक बुक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। क्लियर? तो कुछ लोग ये पहचान भी बताते हैं कि स्थान का नाम लिखा होगा, मैं या पर आएगा, उसके बाद जो चीज है या नहीं है उसके बारे में बताया जाएगा। नोट लगा देने से नहीं है हो जाती है, वही चीज नेगेटिव हो जाती है कि किसी स्थान में कोई चीज नहीं है और है, दोनों तरह की चीजों में देयर का यूज करते हैं। हमें आशा है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और आप जब भी इंग्लिश कहीं पे राइटिंग करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे, तो आप देयर का यूज आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इन सेंटेंसों में यूज होती है, वो है सो मच, सो मैनी, मैनी, फ्यू, लिटिल। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा ये तो बड़ी टफ चीजें हैं, लेकिन देखो कितनी आसान है, आपको बताते हैं। दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, एक जिन्हें आप गिन सकते हैं और एक जिन्हें आप नहीं गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे पेन है, बुक है, चेयर है, टेबल है, बहुत सारी चीजें जिन्हें आप, आदमी है, जानवर है, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गए। और जिन्हें आप नहीं गिन सकते, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो मेटल्स हो गए, वो है अनकाउंटेबल। क्लियर? कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जब वो उनका एक नाम काउंटेबल में आएगा और उसका दूसरा नाम ले लेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे जब तक आप रुपीज पैसे में बोलेंगे, 10 रुपीज, 15 रुपीज, तो वो काउंटेबल है, लेकिन आप उसको बोलेंगे इकट्ठे रूप में मनी, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। उसी हिसाब से कुछ चीजें समझने हैं अभी हम लोगों को। दूसरी चीज क्या बताना था कि इंग्लिश को दिन पे दिन इजी बनाया जा रहा है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे आपको विल और सेल के बारे में बता देता हूं कि पहले क्लियरली आई और वी के साथ सेल लगाते थे, लेकिन इंग्लिश को इतना इजी बनाया जा रहा है कि अब मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह विल लगा रहे हैं। आई भी हो या कोई भी चीज हो तो उसमें विल का यूज हो रहा है। कोई कंफ्यूजन को दिन पे दिन कम किया जा रहा है। इसी तरह से कुछ चीजें और आ गई, इसमें भी आ गई हैं जिसमें कंफ्यूजन को कम किया गया है। जैसे मैनी और मच वाले में बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? आज कुछ सेंटेंस ऐसे बताएंगे आपको जिसमें कुछ या कई या अधिक की स्पेलिंग को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से कैसे चेंज किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। काउंटेबल में अगर आपको कुछ बोलना है, हिंदी में कुछ है ना, इंग्लिश में इसको बोलना है, तो आप काउंटेबल हो तब भी सम बोलेंगे, अनकाउंटेबल हो तब भी सम बोलेंगे। और अगर आपको कई बोलना हो या अधिक बोलना हो तो उसमें काउंटेबल होगा तो मैनी आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो मच आएगा। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए आजकल यूज किया जा रहा है अलॉट्स ऑफ। इसका अलॉट्स ऑफ। तो ये इससे फायदा क्या है कि अनकाउंटेबल होने से भी आप अलॉट्स ऑफ लिख सकते हैं और काउंटेबल होने से भी आप अलॉट्स ऑफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आप अलॉट्स ऑफ नहीं लगाना चाहते हैं तो एक और इसका यूज कर सकते हैं, वो है अलॉट ऑफ। अगर नहीं लगाना है तो लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें अगर लॉट्स ऑफ लिखा तो आ नहीं आएगा आगे, ये नहीं लगाया जाएगा। ठीक है? लॉट्स ऑफ। और बात में अगर थोड़ी और वजन लाना हो, कई
के आगे जैसे और अधिक बताना हो, वजन लाना हो, तो सो का यूज किया जाता है, सो मैनी सो मच। चलिए कुछ एग्जांपल से लेके चलते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले सम के बारे में बताता हूं। सम मतलब कुछ। तो ये काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। तो हम दोनों चीज एक साथ लेके चलेंगे। क्या? जो आपको पिछले लेसन में देयर के बारे में पढ़ाया वो भी, और साथ में ये चीज समझाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। तो इसमें हमने आर लगाया। क्यों लगाया? देयर के बाद सम स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये? सम स्टूडेंट्स क्या है? प्लुरल हो गया है। क्लियर? सम जहां आएगा काउंटेबल में तो वो प्लुरल रहेगा, अनकाउंटेबल में आएगा तो क्या रहेगा? अनकाउंटेबल हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, तो इज ही आएगा। तो अभी हम बात करते हैं काउंटेबल की कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ की स्पेलिंग यहां सम आ गई और प्लुरल की वजह से आर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं अनकाउंटेबल का कि देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। ओके, थोड़ा बाहर का कुछ साउंड ज्यादा आ रहा था इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको हम किस बारे में समझा रहे हैं? देयर का तो रिवीजन कर ही रहे हैं, साथ में जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में सम, मैनी, मच ये सब चीजें आती हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या क्लियर कर रहे हैं? सम। सम मतलब कुछ। ठीक है, और ये दोनों में आएगा, काउंटेबल में और अनकाउंटेबल दोनों में। दोनों का एक एक एग्जांपल आपको दिया कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास और देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। ठीक है, तो इसमें देयर इज बोला हमने, सम मिल्क वाले में क्या बोला? देयर इज, क्योंकि मिल्क क्या रहेगा? हमेशा काउंटेबल सिंगुलर रहेगा। अनकाउंटेबल है लेकिन सिंगुलर रहेगा। तो देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। ठीक है, अब बात करते हैं कई जो है अधिक के लिए मैनी जो यूज करते हैं। तो मैनी किस में यूज करते हैं? काउंटेबल में। और मच किस में यूज करते हैं? अनकाउंटेबल में। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आपके बैग में कुछ किताबें हैं। आपके बैग में कुछ किताबें हैं। देयर आर सम बुक्स। देयर आर सम बुक्स इन योर बैग। ठीक है, सम बुक्स क्या हो गया? प्लुरल हो गया, इसलिए आर आया है। हमने पहले ही बताया आपको, किसी भी स्थान में कोई चीज है या नहीं है तो आपको क्या बोलना है? देयर। देयर आर सम बुक्स इन योर बैग। अच्छा, इसका मच का यूज देख लेते हैं। हमने क्या बताया? अनकाउंटेबल में जो चीज गिनी नहीं जा सके उसमें मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा। तो आपको बता रहे थे हम मच का एग्जांपल कि देयर इज मच मनी। देयर इज मच मनी इन माई पॉकेट। तो इसमें क्या देखने वाली बात है कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। कभी आपने सुना कि एक धन, दो धन, या एक मनी, दो मनी किसी ने बोला हो? ये काउंटेबल नहीं है। जब वो रुपीज में बोला जाएगा तब काउंटेबल है। मनी बोलेंगे तो वो अनकाउंटेबल है और वो सिंगुलर में ही आएगा, इज ही लगेगा उसमें। देयर इज मच मनी इन माई पॉकेट। तो आपको मैनी और मच क्लियर हो गया, सम भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मैनी की जगह पे आजकल अ लॉट ऑफ का भी यूज होने लगा है। तो अ लॉट ऑफ का फायदा यह है कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये दोनों में अ लॉट ऑफ इसमें भी आता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। चलो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जंगल में बहुत से जानवर हैं। जंगल में बहुत से जानवर हैं, तो जानवर काउंटेबल होते हैं। और मैनी की जगह अब हम क्या? अ लॉट ऑफ लगाएंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ। देयर आर, जानवर बहुत ज्यादा हैं, एक से तो ज्यादा हैं। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जंगल। देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जंगल। अब इसमें ये वाला लेते हैं अनकाउंटेबल वाला। मिल्क का एक उदाहरण ले लेते हैं कि गिलास में बहुत मिल्क है, ज्यादा मिल्क है या अधिक मिल्क है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क। देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास।
तो आप समझ गए कि मेनी और मच की जगह सीधा सीधा अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं। और एक इजी बात बता देता हूं, अ लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि फिर मतलब ए नहीं आएगा, लॉट्स ऑफ भी बोल सकते सीधे, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूं कि देयर आर, इसी जो एग्जांपल अभी पहले दिए, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। या गिलास में बहुत ज्यादा दूध है, ठीक है, मिल्क है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क इन द ग्लास, देयर इज, क्या बोलेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ भी बोल सकते और लॉट्स ऑफ भी बोल सकते, देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क इन द ग्लास, क्लियर। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं मेनी और मच की जगह। अब आपको बताना है सो मेनी और सो मच के बारे में। हाँ, तो बात में थोड़ा वजन लाना है, अगर बात को थोड़ा बढ़ा के बोलना है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें सो लगा देते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको बोलना है कि जंगल में बहुत जानवर हैं और बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो क्या है, सो मेनी और सो मच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी हॉल में बहुत सारे आदमी हैं, किसी हॉल में बहुत सारे आदमी हैं, तो देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल इन द हॉल, ठीक है। इसका सो मच का भी यूज देख लेते हैं कि हम बोलें कि सर में, उसके सर में बहुत ज्यादा बाल हैं, बाल भी अनकाउंटेबल में आएंगे, बाल कोई गिनता नहीं है, एक हेयर और दो हेयर, तीन हेयर, ऐसे नहीं होता है। हेयर जो है, जैसे मनी का बताया था एग्जांपल, वैसे ही वो है, तो देयर इज आएगा, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया। देयर इज सो मच हेयर, देयर इज सो मच हेयर्स, हेयर्स भी नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो प्लुरल होता ही नहीं है। देयर इज सो मच हेयर ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, तो सो उसका मतलब है वजन लाना हो बात में, तो थोड़ा सो लगा के और अधिक प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए सो मच, सो मैनी। लेकिन अब टू मैनी और टू मच का बताते हैं। टू मैनी और टू मच मतलब बहुत ज्यादा अधिक, टू मैनी और टू मच का मतलब बहुत ज्यादा अधिक, इतना अधिक जितना होना नहीं चाहिए। इसका मीनिंग निगेटिव रहता है हमेशा, ऐसे बताया जाता है टू मैनी टू मच लगा के कि जितना होना नहीं चाहिए उतना है, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि तालाब में बहुत ही ज्यादा पानी है, इसका मतलब है कि पानी इतना ज्यादा हो गया होगा कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंस में जितना होना नहीं चाहिए उतना है। तो टू मैनी टू मच बहुत अत्यधिक के लिए आता है, अत्यधिक मतलब होता है अधिक से भी ज्यादा, मतलब जितना नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि तालाब में बहुत ज्यादा पानी है, तो पानी तो आपको पता ही है अनकाउंटेबल है, मच आएगा, देयर इज भी आएगा, देयर इज टू मच वाटर, देयर इज टू मच वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। हम कहें कि किसी ग्राउंड में बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, जितने खिलाड़ी होना नहीं चाहिए थे, ठीक है, ग्राउंड में बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी तो काउंटेबल है, मैनी से बनेगा। देयर आर टू मैनी प्लेयर्स, देयर आर टू मैनी प्लेयर्स इन द ग्राउंड, ठीक है। टू मैनी, टू मच, सो मैनी, सो मच, लॉट्स ऑफ, ये चीजें अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमने कुछ और ज्यादा के लिए बता दिया। अगर हमें बताना हो कम के लिए, ठीक है, कोई भी चीज दो होती है, तो काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है, फिर उसकी विशेषता क्या होती है, या तो कम रहेगी, या ज्यादा रहेगी, या पर्याप्त रहेगी, तीन ही कंडीशन है। कोई चीज या तो मात्रा में कम रहेगी, या मात्रा में अधिक रहेगी, या मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो अभी हमने आपको अधिक मात्रा के बारे में बता दिया, ये सारे वर्ड ज्यादा के लिए हैं। कम के लिए क्या वर्ड बने हुए हैं इंग्लिश में, फ्यू, क्या वर्ड बने हुए हैं, फ्यू। तो फ्यू काउंटेबल में और लिटिल अनकाउंटेबल में, फ्यू काउंटेबल में और लिटिल अनकाउंटेबल में। जैसे आप मिल्क के साथ क्या बोलोगे, फ्यू मिल्क, लिटिल मिल्क, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, या देयर इज फ्यू मिल्क इन द ग्लास, लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, लिटिल मनी। और फ्यू कब आएगा, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू एनिमल्स, फ्यू पेन्स, फ्यू बुक्स, क्लियर। कम के लिए हम कहें कि बैग में बहुत ही कम किताबें हैं, तो देयर आर फ्यू बुक्स इन द बैग,
देयर आर फ्यू बुक्स इन द बैग, और हम कहें कि मेरे पॉकेट में बहुत ही कम पैसे हैं, तो देयर इज लिटिल मनी इन माई पॉकेट, देयर इज लिटिल मनी इन माई पॉकेट। और बहुत ही कम के लिए, बहुत कम के लिए क्या बोले, वेरी लगा देंगे, बहुत की तो वेरी, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल, ठीक है। मेरी जेब में बहुत ही कम पैसे हैं, पैसे क्या है, अनकाउंटेबल, तो देयर इज लगाएगा, जहां भी आपने देखा है अनकाउंटेबल है वहां इज लगा हुआ है। देयर इज वेरी लिटिल मनी इन माई पॉकेट, देयर इज वेरी लिटिल मनी इन माई पॉकेट। और कक्षा में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, मतलब जहां 100 होने चाहिए थे उसकी जगह 5 ही 10 हैं, तो देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। पर्याप्त के लिए स्पेलिंग क्या होती है, एनफ, दोनों में एनफ आएगा, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, ठीक है। कोई चीज पर्याप्त होती है तो एनफ, और पर्याप्त नहीं होती है तो नॉट एनफ। जैसे मैं कहूं कि गिलास में पर्याप्त पानी है, ठीक है, तो देयर इज एनफ वाटर इन द ग्लास, देयर इज एनफ वाटर इन द ग्लास। और मैं कहूं कि ये बैग में पर्याप्त किताबें हैं, तो देयर आर एनफ बुक्स इन द बैग, क्लियर। और एनफ नहीं होने से नॉट लगा दीजिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आज समय का थोड़ा अभाव है तो हम केवल रूल्स के बारे में बताया। एक क्लास ऐसा करेंगे कि हाफ क्लास में सिर्फ इसके एग्जाम्पल या एग्जाम्पल, सेंटेंस ही सेंटेंस बोलेंगे, ताकि एकदम डाउट ना रहे, कोई सारी चीज क्लियर हो जाए, और आधे सेशन में कोई नई चीज बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आधे में सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स देंगे और कुछ नई चीज बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कैमरे को घुमा देता हूं।